नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः एक बार स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग। मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग। कल हमने पूरी पीडीएस प्रणाली को पढ़ा था, समझने की कोशिश की थी। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ऐसा नहीं है कि ये प्रणाली सिर्फ भारत में, विदेशों में भी चलती है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, संसाधनों का नष्ट होना। यूरोप में या जो रूस वाला पार्ट है उसकी मुख्य भूमि पर ये युद्ध लड़ा गया था। तो उससे क्या हुआ, वहां की फसलें सब बर्बाद हुई और ये करना पड़ा पीडीएस प्रणाली। मतलब सरकार को खाद्यान्नों का वितरण करना पड़ा ताकि उसकी कीमतों पर नियंत्रण किया जा सके। भारत में हमने देखा 1960 के दशक में शुरुआत हुई थी शहरी क्षेत्र के मजदूरों के लिए। 70-80 के दशक में क्या हुआ, जो जनजातीय क्षेत्र थे उन क्षेत्रों के लिए शुरुआत कर दी गई। फिर 1992 में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो उसमें एक वर्ग तैयार किया गया कि ये किनको देना है, किनको नहीं देना है, कितनी मात्रा में देना है, कैसे, ये सारी बातें की 1992 पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक, राशन कार्ड वाला कॉन्सेप्ट है। राशन कार्ड क्या है, इतना सा क्वेश्चन बनता है, क्या बताएंगे दिनेश? राशन कार्ड क्या है? जिसमें लोगों की राशन। क्या बताएंगे कविता जी? सर, जिसमें उचित मूल्यों के आधार पर, मतलब जो गरीब निर्बल व्यक्ति है उनको। ठीक। राशन कार्ड राज्य सरकार द्वारा जारी वह प्रपत्र है जिसमें उचित मूल्य की दुकान से जो राशन मिलता है उसमें सदस्यों की सूची दी होती है। मतलब 2-3 बातें आना चाहिए उसमें। कौन जारी करता है इसे? राज्य सरकार जारी करती है। ये सर्वे के आधार पर जारी करती है कि गरीब है, नहीं है, क्या है और क्यों, ताकि उचित मूल्य की दुकान से वो राशन ले सके। अब ये भी आता है उचित मूल्य की दुकान क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है। उचित मूल्य की दुकान, अब आप लोगों को पता है उचित मूल्य की दुकानें क्या होती है, क्या किया जाता है यहाँ पे, क्या होती है उचित मूल्य की दुकान? योगेश? सहकारिता के आधार पर है। मतलब उचित मूल्य की दुकानें जहां पर पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत गरीब निर्धन परिवारों को राशन कार्ड के माध्यम से सरकारी कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं। ये उचित मूल्य की दुकान है। अब जैसे अभी एक कल अपन ने पढ़ा पीडीएस प्रणाली 1992, दूसरा क्या पढ़ा अपन ने? टीपीडीएस टारगेटेड पीडीएस सिस्टम, मतलब लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और ये 1997। इसमें क्या हुआ, जो गरीबी रेखा का सर्वे हुआ था उसके आधार पर गरीबों को, मतलब पब्लिक को 2 भागों में बांटा गया, एबो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो एपीएल और बीपीएल। तो ये 1997 में। और फिर 2000 में जो सर्वे आया था उसके अनुसार क्या हुआ, AA1 अंत्योदय अन्न योजना, और 2003 से पीला कार्ड जारी किया, अंत्योदय कार्ड। ये किस कलर का होता है? पीले कलर का होता है। फिर अपन ने 2013 में पढ़ा क्या? खाद्य सुरक्षा अधिनियम। खाद्य सुरक्षा अधिनियम। अब खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात करें तो उसमें तो बड़ा ये बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 75%, शहरी क्षेत्र में लगभग 50% जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, और इनको जो है वो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत लाना है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम को यदि हम बहुत व्यवस्थित तरीके से देखें तो जो वृद्ध लोग हैं, वृद्ध लोग
इनके लिए भी भोजन की व्यवस्था करना है। जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं इनके लिए आंगनवाड़ी के माध्यम से उनको खाद्य सुरक्षा देना है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको स्कूलों के माध्यम से, एमडीएम के माध्यम से उनको खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। 60 वर्ष से अधिक आयु के जो निराश्रित है उन बुजुर्गों को भी एमडीएम के माध्यम से उनके भोजन की व्यवस्था करना है। ये सारी बातें जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दी गई है। वो 1 रुपए किलो मोटे अनाज, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल। फिर अभी बीच में क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड, ONORC, वन नेशन वन राशन कार्ड। अभी तक क्या, अभी राज्य सरकार की भूमिका बताई थी मैंने। एफसीआई की जो स्थापना हुई है 1965 में, सीएसीपी जो 1965 में स्थापित हुआ है, ये क्या निर्धारित कीमतों के आधार पर खाद्यान्न खरीदते हैं, स्टोर करते हैं, भंडार करते हैं, और राज्य सरकार क्या करती है, चिन्हित करती है लक्षित वर्ग को कि किन व्यक्तियों को देना है, किन को नहीं देना है। और फिर राज्य सरकार राशन कार्ड जारी कर देती है और बोल देती है कि उस उचित मूल्य की दुकान से जाके तुम्हें राशन ले लेना है। तो राज्य सरकार की भूमिका ये है, वितरण करवाने की भूमिका राज्य सरकार की है। अब हर राज्य के अलग नियम हो गए। अब कर्नाटक का व्यक्ति बिहार चल जाए या बिहार का व्यक्ति कर्नाटक चल जाए, तब उसको राशन कहां से मिलेगा? ये दिक्कत थी, ये दिक्कत है। बिहार का व्यक्ति काम करने के लिए कर्नाटक चला गया, मजदूर है तब तो गया वो बेचारा। अब उसको बोले तुम्हें राशन लेना है तो बिहार जाओ, ये दिक्कत हो गई। फिर क्या आधा परिवार शिफ्ट होता है, पूरा नहीं होता। अब आधे परिवार के लिए राशन अब कैसे मिलेगा? या तो इधर मिलेगा या फिर उधर मिलेगा, अब कैसे? तो वन नेशन वन राशन कार्ड में ये ऑनलाइन की बात की हुई है, और इसमें ये बोला गया कि यदि परिवार का कोई सदस्य जिस स्टेट में जहां भी जाता है, राशन कार्ड कहीं पर भी हो, भी अपने थंब के माध्यम से, फिंगरप्रिंट के माध्यम से अपने हिस्से का राशन कहीं पर भी किसी भी स्टेट में ले सकता है। तो ये काय में आया, ये वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक, ये कोरोना के समय में ज्यादा ये चलन में था। अब सरकार ने इसके लिए केंद्र में तो बना दिया, लेकिन राज्यों में क्या किया? फिर केंद्र में अधिनियम बना दिया और राज्यों को क्या बोला कि आपको वितरण की व्यवस्था करना है, और उसमें शिकायतें भी होगी तो उसका निराकरण भी करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या कर लो, आप खाद्य संरक्षण आयोग का गठन करो। कहां पर करो? राज्यों, केंद्र में नहीं, केंद्र में नहीं, राज्यों में खाद्य संरक्षण आयोग का गठन करो। अब मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग, मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग। अब किस अधिनियम के तहत? नहीं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। अब यहां यदि हम बात करें तो एक तो अधिसूचना जारी होगी, अधिसूचना। अब राजपत्र में जो अधिसूचना जारी हुई, जैसे घोषणा और अधिसूचना में क्या अंतर है? चुनाव की घोषणा होती है और फिर अधिसूचना जारी होती है, क्या अंतर है? अधिसूचना गजट पेपर पे छपती है, गजट पेपर में छपती है ना? तो घोषणा सरकार द्वारा की जाती है, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और अधिसूचना चुनाव की चुनाव आयुक्त के द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। जैसे कल मध्य प्रदेश के लिए हुई चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई, आचार संहिता लग गई। तो ऐसे ही इसकी अधिसूचना हुई, ये नियमावली होगी, ये होगी, ये पूरी जो है ये कब? 11 अप्रैल 2017, 11 अप्रैल 2017। और स्थापना कब हुई? वास्तव में ये आया कब, कितना बताया था?
21 जुलाई 2017। 21 जुलाई 2017। अब हम देखते हैं नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति, हेमलता बताओ इसकी प्रकृति कैसी है इस आयोग की? हाँ? सांविधिक आयोग है। सांविधिक है क्यों? सर क्योंकि इसे अधिनियम द्वारा हाँ, अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की गई है। मतलब संविधान में कहीं पर भी इसका स्थान नहीं है। अधिनियमित किया है इसे, लेकिन संविधान में किसी भाग में, किसी अनुच्छेद में स्थान नहीं दिया है। तो नियुक्ति किसके द्वारा? राज्य सरकार। याद भी हो गया होगा, कल भी अपन ने हल्का हल्का पढ़ लिया था इसे। राज्य सरकार। तो सीधी सी बात है कि सेवा, शर्तें, ये सब कौन निर्धारित करेगा? राज्य सरकार करेगी। नियुक्ति भी और सेवा शर्तें भी राज्य सरकार द्वारा ही निर्धारित की जाती है। अब हम कार्यकाल पढ़ेंगे। कार्यकाल, कार्यकाल कितने वर्ष के? जो खाद्य सुरक्षा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कितने वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं? तो 5 वर्ष की आयु, 5 वर्ष की आयु या नहीं, 5 वर्ष की सेवा या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, जो भी पहले 5 वर्ष की सेवा हो या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। कविता जी, ये अब अगला क्वेश्चन, क्या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे? नहीं, क्योंकि अभी जितने भी आयोग पढ़े अपन वही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र है ना, ये याद रख लेना। इसके पुनर्नियुक्ति के पात्र है। उन्हीं सदस्यों को दोबारा नियुक्त किया जा सकता, उन्हीं सदस्यों को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। क्या बीच में हटा सकते हैं इनको? बिल्कुल हटा सकते हैं। अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। किसको संबोधित करते हुए? राज्य सरकार को लिखित में, राज्य सरकार को लिखित में सूचना देकर, सूचना देकर त्यागपत्र दे सकते हैं या कदाचार, अक्षमता, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर, अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण करने पर, सरकार द्वारा पद से हटाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। लेकिन हटाने से पहले अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाता है, उचित अवसर दिया जाता है। वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राज्य सरकार को। राज्य सरकार कहाँ रखेगी इसे? विधानमंडल के पटल पर। भाई सरकार और विधानमंडल में क्या अंतर है, कोई बताएगा क्या? विधानमंडल से ही सरकार का जन्म होता है।
विधानमंडल से ही सरकार बनती है। सरकार बनती है। तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं लिखते, विधानमंडल सरकार अलग लिखते, विधानमंडल क्यों अलग लिखते? उसमें विपक्ष भी होता है। मतलब विधानमंडल के जो चुने हुए सदस्य होते हैं, जो कुल मिला के मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिमंडल जो होता है वो सरकार कहलाता है। ठीक है, सब लोगों से पूछते हैं कि इनको नियुक्त करना है या हटाना है, सबसे नहीं पूछते। सरकार जो मंत्रिमंडल होता है वो निर्णय लेता है। ठीक है, और फिर मंत्रिमंडल के पास में तो ये रिपोर्ट चल जाती है, जो खाद्य मंत्री होगा उसके पास रिपोर्ट जाएगी और फिर उसके माध्यम से कहाँ रखेंगे, विधानमंडल के, फिर सबको बताया जाएगा। क्लियर हो गया? अब आयोग के कार्य क्या है? आयोग के कार्य, आयोग के कार्य, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 2013 में, 10 सितंबर 2013 की बात है ये। जब ये अधिनियम आया था तब इसके ऊपर बड़े ऑब्जेक्शन भी लगे थे। ऑब्जेक्शन कैसे लगे थे? इसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या को बोला था मैंने? ग्रामीण क्षेत्र की 75%, शहरी क्षेत्र की 50%। फिर ग्रामीण क्षेत्र की 75% जनसंख्या ली, शहरी क्षेत्र की 50% जनसंख्या, फिर उनका औसत निकाला तो इस आधार पर देखा गया तो टोटल भारत की 67% जनसंख्या जो है खाद्य सुरक्षा के दायरे में आ गई थी। कितनी? 67। ऐसा मत कर देना 50% धन 75%, फिर 2 का भाग देंगे तो 50 और 75 125, फिर 2 का भाग दिया तो फिर बोलेंगे तो कुछ अलग ही आ रहा है, 62.5 आ रहा है, ऐसा कुछ आएगा, है ना? तो वो गड़बड़ हो जाएगा। वैसा नहीं है भाई, भारत की ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या ज्यादा है तो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 75% लेंगे। और फिर शहरी क्षेत्र की जनसंख्या वो कम है, उसका 50%, दोनों को जोड़ के फिर 2 का भाग देंगे तो फिर कितना आता है? 67.5%। तो 67% जनसंख्या। अब यहाँ ऑब्जेक्शन ये लगाया दिनेश कुमार, क्या ताक झाक करते रहते हो, वो छूट गया है क्या? हाँ, बाद में भी लिख सकते हो आप। क्या जब हम इधर उधर देखने लग जाते तो मेरे से ध्यान हट जाता है आपका, फिर मैंने क्या बोला ये आपको सुना ही नहीं आता, ऐसा हो जाता है। तो लिखा हुआ है, रिकॉर्डेड है, सब कुछ है, बाद में भी तो आप देख सकते हो, तो फिर काय को टेंशन लेते? तो ऑब्जेक्शन ये लगाया कि चाहे आप तेंदुलकर समिति की बात करें या रंगराजन समिति की बात करें, तो इन्होंने क्या सिफारिश की है कि भारत में लगभग 25 से 30% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते। कितनी? 25 से 30%। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कितने प्रतिशत जनसंख्या को ले आए आप? 67% को। देखिए तालमेल नहीं बढ़ता, तो इस आधार पर इस पे इसकी आलोचना भी की गई, आलोचना भी की गई। लेकिन जब लागू हो गया तो बस यही क्या है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो बताया गया है वास्तव में ऐसा राज्यों में फॉलो हो रहा है या नहीं, ये जांच करना है इनका काम। बात क्लियर हो गई? क्या काम है इनका? खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना। दूसरा है अधिनियम के उल्लंघन की शिकायत की जांच करना, शिकायत की जांच करना, शिकायत की जांच करना। ठीक है, ऐसे ही कार्य है इनके, सलाह देना ये और राज्य सरकार को, ये सब कार्य इसके है, पूरे नहीं लिखेंगे हम। समझ में आ गया ना क्या काम है इसकी, प्रकृति कैसी है। अब लिखेंगे शक्तियां, शक्तियां कह रही है। अब यदि ये पूछ लिया जाए कि ये कौन कौन से कार्य करता है तो ये तो पता है।
अब वो कार्य काम दे दी तो शक्तियां भी तो चाहिए, है ना? अब पता कि जांच करना है, और जांच करने के लिए हम किसी को बुला भी नहीं सकते, किसी को समन जारी नहीं कर सकते, शपथ पे मतलब शपथ नहीं, शपथ पत्र पे बयान नहीं ले सकते किसी के, तो फिर कोई मतलब का है क्या? नहीं, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। सांप बना दिया बड़ा, है ना, उसको दांत ही नहीं दिए कि किसी को काट सके, तो ऐसे सांप का क्या करता है ना? ये यूने जी जैसा आदमी तो बड़ा सा सांप ला बोलता मेरे लिए, और उसका वो पेंट बांधते उससे, यदि उसमें जहर नहीं होता, दांत नहीं होते, तो कोई मतलब था क्या उसका? नहीं भाई, इसको भी तो शक्तियां देना बहुत जरूरी है, शक्तियां देना बहुत जरूरी है। तो क्या शक्तियां हैं इनकी, ये देखेंगे। दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। और दीवानी न्यायालय की शक्ति ये अपने आप में परिभाषित शब्द है। जब भी दीवानी न्यायालय की शक्तियां, तो मतलब ये ऐसे मामले सुन सकता है, वो किसी को समन जारी कर सकता है, बुला सकता है, शपथ पत्र ले सकता है, या शपथ पत्र पर वो कथन ले सकता है, दस्तावेज मंगा सकता है। ये सब शक्ति है किसको, किसकी होती है? दीवानी न्यायालय की शक्ति। अब ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, दीवानी यदि बता दिया फिर समझ में आ जाना चाहिए कौन कौन सी शक्तियां इनको प्राप्त है। अब देखेंगे अपन वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कौन है वर्तमान में? राज किशोर स्वाई, राजकिशोर स्वाई। गठन किस अधिनियम की, किस धारा के तहत बताया था क्या? खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16, धारा 16 के तहत इसका गठन हुआ। ठीक? आयोग की संरचना, आयोग की संरचना, आयोग की संरचना, आयोग की संरचना क्या दिया है इसमें? एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य और एक सचिव। एक सदस्य एससी का, एक सदस्य एसटी वर्ग का, और 2 सदस्य महिला, महिला होना अनिवार्य है। एक एससी, एक एसटी और 2 सदस्य महिला, 2 सदस्य महिला होना अनिवार्य है। कहां पर है इसका मुख्यालय? भोपाल। मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का मुख्यालय भोपाल। कहां पर है? भोपाल में है। ज्यादा कुछ है नहीं, कल अपन ने पीडीएस प्रणाली वगैरह सब पढ़ लिया था। एफसीआई हमने कल पढ़ा था, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 14 जनवरी 1965, 14 जनवरी 1965। कहां पर है मुख्यालय इसका? नई दिल्ली। हम एक केंद्रीय संस्थान की बात कर रहे हैं, नई दिल्ली में। क्या काम है इसका? बता दिया मैंने।
खाद्य पदार्थों का भंडारण व क्रय विक्रय। चोर बाजारी, चोर बाजारी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये। चोर बाजारी क्या होता है? चोर बाजारी हाँ? चोर बाजारी क्या योगी वो खाद्यान्न के भंडार में से कुछ चोरी करना और पैसे चोरी करना। कैसे चोरी करना? बात तो ठीक है यार, कैसे चोरी करते हैं? हाँ? जब जो डीलर वगैरह सो जाता है रात में तो ताला तोड़ के एक दो बोरी उठा के ले जाना, वो वाली चोर बाजारी नहीं। मतलब जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी मिलकर ये काम करते हैं, है ना, कि जो वहां की वस्तु कहीं और ले जाकर बेच देना, सरकारी नियमों की अवहेलना करके वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, टैक्स बचाने के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, तो ये चोर बाजारी है। ठीक। अब ये रोकने के लिए क्या किया है? एक अधिनियम बनाया है। कब बना, क्या हुआ, लिखेंगे। चोर बाजारी निवारण व आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980। 1980 ये इसकी भी कुछ शर्तें लागू होती हैं। एक है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1 अप्रैल 1955। आवश्यक वस्तु अधिनियम आवश्यक वस्तु अधिनियम कब बना? 1 अप्रैल 1955। ये पूछा जाए, जैसे कल आपने बताया था रोम वाला विश्व खाद्य संगठन 1945 में लिखेंगे। 1945 में यूएन द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना दिवस की याद में 16 अक्टूबर को 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया। विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस कब? 16 अक्टूबर 1945 से मनाया। यदि क्वेश्चन बना पूछ ले विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। याद रखना। कौन, किसने घोषणा की? यूएन। कभी कभी क्या है, हम इतना तो पढ़ लेते हैं 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, किताब में सब कुछ लिखा है हमारे पास में, लेकिन हमने कभी उतना ध्यान ही नहीं दिया। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं किसके द्वारा घोषणा की गई, तो फिर वहां पे दिया रहेगा खाद्य एवं कृषि, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, यूएन, सुरक्षा परिषद, यूएनडीपी। तो फिर वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम क्या, भाई खाद्य सुरक्षा दिवस तो कौन करेगा? खाद्य से संबंधित कोई संगठन करेगा, और फिर गड़बड़ कर देते हैं। तो किसने किया इसकी घोषणा? यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। कब? 1945 में। अब विश्व खाद्य दिवस बोला मैंने, विश्व खाद्य दिवस कब दिनेश कुमार? 16 अक्टूबर पक्को 1945। अभी आने वाला है, यस सर। 16 अक्टूबर को। अभी कितनी तारीख है आज की? 10 है, 6 दिन के बाद काम में आएगा। अब विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून लिखो। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व
खाद्य सुरक्षा दिवस। कब? 7 जून। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर और खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। 7 जून। ये विश्व स्तर की बात कर रहे हैं, भारत की। अब केंद्रीय लिखेंगे, थोड़ा सा डेटा लिख रहे हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? मैसूर में। कहां पर? मैसूर। कहां पर? मैसूर। संयुक्त खाद्य संयुक्त खाद्य नहीं, क्या लिखेंगे? संयुक्त राज्य खाद्य संरक्षण आयोग, संयुक्त राज्य खाद्य संरक्षण आयोग, संयुक्त राज्य खाद्य संरक्षण आयोग। मतलब यहां यूएन की बात नहीं कर रहे हम, यूएन की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, ये भारत की बात कर रहे हैं कि जैसे प्रत्येक राज्य को राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का गठन करना है, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर भी संयुक्त राज्य खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन वो जो धारा 16 में प्रावधान था, तो इसके लिए काहे में प्रावधान दिया? धारा 19। धारा 19 लिखेंगे, इसके आगे डैश लगा के लिखेंगे। खाद्य संरक्षण अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत 19 के तहत केंद्र सरकार के अनुमोदन से 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किया जा सकता है। क्लियर एकदम? धारा 19 बताया, लेकिन मैंने तो वहां कंफ्यूज मत होना, 16 और 19। खाद्य सुरक्षा अधिनियम पढ़ा हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कौन सी तारीख बताई थी? 10 सितंबर 2013। 10 सितंबर 2013। ग्रामीण क्षेत्र की कितने प्रतिशत आबादी बताया था? 75%। शहरी क्षेत्र की 50%। टोटल भारत की 67% आबादी। 67% आबादी। क्या प्रावधान है इसमें? 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो मोटे अनाज। अंत्योदय कार्ड के तहत एक परिवार को कितना? 35 किलो गेहूं तक उपलब्ध कराया जाता है। 35 किलोग्राम खाद्यान्न, गेहूं नहीं, खाद्यान्न बोलेंगे उसमें, उपलब्ध कराया जाता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं या स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं, इन लोगों को 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ भी दिया जाता है इस योजना के तहत। ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। अंत्योदय अन्न योजना, ये भी पढ़ लिया अपन ने।
अंत्योदय अन्न योजना कब शुरुआत की गई? दिसंबर 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें क्या था, यही अंत्योदय कार्ड, पीले कार्ड जारी किए गए और इसके अंतर्गत 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए वाले किलो पर जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। गरीबों में अति गरीब लोगों को पीला कार्ड जारी किया जाता है इसके तहत। फिर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लोक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पूरा पढ़ लिया अपन ने। पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब? 1912। अब इसमें एक डाटा ये दिया हुआ है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान प्रणाली को कब से लागू किया। तो एक नई बात सामने आई, 1 जुलाई 1979। 1 जुलाई 1979 ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की ना, आपने लिखना शुरू किया होगा। देखो कॉपी में, अपने अपनी कॉपी में देखो, 1960 मिला होगा, 1970-80 का दशक मिला होगा और एक लाइन वहां ऐड कर दो 1979 के लिए। क्या लिखेंगे? सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को एक जुलाई 1979 से लागू किया गया, 1979। क्लियर हो गया? अभी उसी पेज पे रहना, अभी आगे मत बढ़ना, पहले समझ लो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्या क्या अंग है, कौन कौन से घटक हैं। यदि ये क्वेश्चन बन जाए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कौन कौन से घटक हैं, तो सबसे पहला कौन सा है? हाँ, उचित मूल्य की दुकान, ये राशन कार्ड, राशन कार्ड, उचित मूल्य की दुकानें, राशन कार्ड, सहकारी समितियां, क्योंकि सहकारी समितियों के माध्यम से ही मिलता है, तो ये सब उसके घटक है। कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? पढ़ लिया अपन ने, एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय। एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय। और फिर क्या है? ONORC, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये भी लाइन उसमें ऐड करेंगे। देखो कहीं जगह खाली होगी, राशन कार्ड वाले मतलब जो पीडीएस प्रणाली पढ़ रहे थे उसमें सबके सबसे बात की घटना नहीं है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, और इसकी घोषणा की हमारे देश में 30 जून 2020। 30 जून 2020, 30 जून 2020। क्लियर हो गया? अब एक वर्ड है हमारे पास में, फसाई। फसाई, FASSAI, फसाई। क्या मतलब है इसका? योगेश जी पढ़ा था कभी? कहाँ पढ़ा? चिप्स के पैकेट पे, कुरकुरे के पैकेट पे पढ़ा क्या ना, है ना? लिखा रहता है ना, खाद्य सामग्री जहां जहां खरीदते वहां लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, लिखेंगे फूड सेफ्टी एंड, इसका फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं, फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, हिंदी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। अब स्थापना जो की गई, तो इसके लिए 2 अधिनियम के तहत 2 कानून देखे और उसके बाद में इसकी स्थापना की। 2 जगह एग्जिस्ट करता है ये। तो नंबर 1 तो है
मानक अधिनियम 2006 के तहत मानक अधिनियम मतलब खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, ये लिख लो, इसको एक ही लाइन में लिख लेते हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत इसकी स्थापना हुई। दूसरी बात लिखेंगे कि कब स्थापना हुई, 5 सितंबर 2008। स्थापना 5 सितंबर 2008। कार्य कब से शुरू किया, तो बड़ा लेट कार्य शुरू किया, और ये शुरू किया 5 अगस्त 2011। 5 अगस्त 2011। तीनों चारों चीजें पता होंगी। फुल फॉर्म पता कर लिया अपने फसाई का क्या, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण एक संस्थान है। इसकी स्थापना जो है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कब हुई, 5 सितंबर 2008 को। काम करना शुरू किया 5 अगस्त 2011 से। किस मंत्रालय के अधीन आता होगा ये, हाँ जी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। आपने दिमाग का इस्तेमाल तो किया भाई योगेश, यही हमें करना है। सही हो या गलत हो ये बाद में देखेंगे, लेकिन हमें क्रिएटिव तो होना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा, है ना। नहीं तो बोल सकते थे खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत, तो गलत हो जाता, अभी भी गलत है, लेकिन तब सोच ही गलत हो जाती। तो ये है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। भाई ये इधर उधर का मानक फूड यदि नहीं खाएंगे तो हम कहाँ बीमार होंगे क्यों, तो काय के अंतर्गत आता है ये, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। क्या उद्देश्य होगा इसका, क्या काम करता है, खाद्य वस्तुओं की जांच करना, भाई ये निर्धारित मानक की है या नहीं। जैसे मैगी वगैरह पे हुआ था ना बीच में, मैगी की जांच हुई थी और इसके सैंपल जो फेल हो गए थे, फिर उसमें सुधार किया गया। तो क्या है, खाद्य वस्तुओं की शुद्धता की जांच करना। इसका ध्येय वाक्य किसी को पता है क्या, फसाई का ध्येय वाक्य, एडवर्टाइजमेंट तो देखते होंगे, लेकिन हम अब तो ऑप्शन आ गया स्किप करने का, अब हम एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते क्या ना, हम तो सबसे पहले स्किप करते हैं उसको और आगे बढ़ जाते हैं, है ना। नहीं तो कमाई हो जाएगी कि ना, लोगों की यूट्यूबर जो है उनकी कमाई हो जाएगी। हम लोग जो यूट्यूबर है ना, वो लोग क्या सोचते हैं कि एडवर्टाइजमेंट आएगा, लोग बाग देखेंगे तो फिर हमें यूट्यूब से पैसा मिलेगा, लेकिन लोग बाग देखते ही नहीं है एडवर्टाइजमेंट, तो हमें पैसा ही नहीं मिलता था। बड़ा दिक्कत हो गए। पहले हम सोचते थे कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, मोनेटाइज हो गया, 6 महीने हो गए, लेकिन कोई एडवर्टाइजमेंट देखना पसंद ही नहीं करता। देख लिया करो भाई, अपने चैनल के तो कम से कम देख लिया करो 2-4 एडवर्टाइजमेंट, $1-2 तो मिले महीने में कम से कम, है ना। कुछ भी नहीं मिला अभी तक। तो क्या बताया हमने, मतलब इसका टैग वाक्य देख रहे हैं, ध्येय वाक्य देख रहे हैं। विश्वास का वायदा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना बराबर, विश्वास का वायदा, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य का आश्वासन। विश्वास का वायदा, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य का आश्वासन। मुख्यालय कहां पर है ये बताइए, इसका मुख्यालय, फसाई का मुख्यालय कहां पर है, हेमलता आपको पता होगा।
जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना उधर तो नहीं होता ये सब। नई दिल्ली बताया तो नहीं, जब कुछ पता ना हो तो फिर काम। नई दिल्ली चल जाओ, सब पता चल जाता है वहां पे। नई दिल्ली, नई दिल्ली। क्षेत्रीय कार्यालय भी है इसके। क्षेत्रीय कार्यालय में मुंबई, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये 2-3 बार क्वेश्चन ऐसे बने हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये तो बड़े सरल हो गए। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, चंडीगढ़, गुवाहाटी, कोच्चि। संरचना देखिए इसकी, तो मुख्यालय दिल्ली में है और क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, चंडीगढ़, गुवाहाटी और कोच्चि। अब राज्य के आधार पर भी पूछ सकते हैं। तो इसकी संरचना है तो 1+22, 1+22, एक अध्यक्ष और 22 अन्य सदस्य, 1+22। महिलाएं कितनी होना चाहिए इसमें? एक तिहाई महिलाएं होना चाहिए, एक तिहाई महिलाएं होना चाहिए, एक तिहाई महिलाएं होना चाहिए। फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया जाता है फसाई के द्वारा। फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया जाता है। फूड सेफ्टी इंडेक्स फसाई द्वारा जारी किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम मत लिखना, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम कब बना था? 2006। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 के तहत एक बैन लगाया गया है सरकार ने, काय के ऊपर? गुटखा, है ना? गुटखा व अन्य खाद्य सामग्रियों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। जो भी सरकार को लगे कि ये खाद्य सामग्री बच्चों के लिए या किसी भी समाज के वर्ग के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ऐसे खाद्य पदार्थों पर बैन लगाने का अधिकार है। किस धारा में? धारा 30 के तहत, धारा 30 के तहत। अब विश्व खाद्य संगठन की चर्चा करेंगे। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1945, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ लिया था अपन ने। कहां पर है इसका मुख्यालय? रोम, इटली, रोम, इटली। और भारत में इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है? दिनेश कुमार, एक कॉमन आंसर बताया था मैंने आपको। यस सर। कहाँ? नई दिल्ली। नई दिल्ली, ठीक है। कहाँ पर? नई दिल्ली, नई दिल्ली। क्षेत्रीय कार्यालय भारत में नई दिल्ली। FAO ने 2023 को विशेष वर्ष घोषित किया। सही बोल रहे हैं? सब यूएन ने किया, हाँ? संयुक्त राष्ट्र ने किया। नहीं, वो तो दिन किया है, वर्ष की बात कर रहे हैं। 100 years।
2023 को, है ना, 2023 को बाजरा वर्ष घोषित करने का भारत के प्रस्ताव को समर्थन किया है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है ना, मिलेट वर्ष घोषित किया है, तो इसमें भारत की ओर से प्रस्ताव था बाजरा वर्ष, तो इस प्रस्ताव को उन्होंने समर्थन किया है। मिलेट वर्ष है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, मोटे अनाज वर्ष घोषित किया है। एक योजना इससे संबंधित थी, राशन आपके ग्राम योजना। राशन आपके ग्राम, ये पिछले साल क्वेश्चन बना था शायद, या किसी टेस्ट में बना था ये क्वेश्चन। राशन आपके ग्राम योजना कब शुरू हुई थी? 15 नवंबर 2021 भोपाल से। जनजातीय गौरव दिवस पर, कब, किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं ये? बिरसा मुंडा, है ना? जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 को भोपाल से जनजातीय गौरव दिवस पर किसने शुभारंभ किया इस योजना को? भोपाल में हुआ है, जनजातीय गौरव दिवस पर हुआ है ना? क्वेश्चन तो है, ऑनलाइन वाले भी बोलो, बताइए। प्रिया मैडम, नीलू जी, अग्रवाल मुस्कान जी, आपकी आवाज ही नहीं सुनी मैंने, 2-4-8 दिन हो गए हैं। सीएम द्वारा, मुझे पता था क्योंकि आप जन सेवा मित्र हैं ना, तो आप लोगों को तो 24 घंटे सीएम साहब का नाम याद आ रहा होगा, लेकिन नहीं, ये किया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, कोई बात नहीं, तर्क लगाया था आपने, बिल्कुल सही लगाया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और ये योजना आदिवासी क्षेत्रों में लागू है, जहां राशन का वितरण जो है उचित मूल्य की दुकानों से नहीं होगा, बल्कि उनके घर घर पहुंचाया जाएगा, घर घर पहुंचाया जाएगा, घर घर पहुंचाया जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन पूछेंगे हम 2-4, फिर आज की क्लास समाप्त करेंगे। राज्य खाद्य आयोग है, 4 विकल्प दे रहा हूं मैं आपको। संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय, वैधानिक निकाय, सलाहकारी निकाय। सांविधिक निकाय। इनमें से कौन से राशन कार्ड का एक प्रकार है? इनमें से कौन सा एक राशन कार्ड का प्रकार है? बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड, एएवाई कार्ड। चौथा ऑप्शन क्या होगा? ये सब उपरोक्त सभी, पर ये एएवाई, इससे कंफ्यूज तो नहीं थे? अंत्योदय अन्न कार्ड। राशन कार्ड से संबंधित एएवाई का पूर्ण नाम क्या है योगेश? एएवाई, अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई? 14 फरवरी 1965, 14 जनवरी 1964, 14 फरवरी 1964, 14 जनवरी 1965। डी, 14 जनवरी 1965, 14 जनवरी 1965। हेमलता आपसे पूछ रहा हूं, राज्य खाद्य आयोग का गठन किस तारीख को किया गया? 21 जुलाई। 20 जुलाई 2016, 11 अप्रैल 2017, 20 जुलाई 2018 या 21 जून 2017? अब क्या क्वेश्चन क्या है? राज्य खाद्य आयोग का गठन किस तारीख को किया गया? 20 जुलाई 2016, 11 अप्रैल 2017,
20 जुलाई 2018 या 21 जून 2017? 11 अप्रैल 2017। 11 अप्रैल 2017, 2 तारीखें पड़ेगी। 11 अप्रैल 2017। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया? अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो, इनमें से जो भी पहले हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिम्मेदारी किसे दी गई है? ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन है, कठिन भी हो सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिम्मेदारी किसे दी गई है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उपरोक्त दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? दोनों को। क्या जिम्मेदारी केंद्र सरकार की? खाद्यान्न उपलब्ध कराना। राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है? लोगों को चिन्हित करना और उसका वितरण करना। क्लियर एकदम? लास्ट क्वेश्चन आपसे, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन भी दिया पक्का। 31 दिसंबर 2019, 30 जून 2020, 30 जुलाई 2021, या इनमें से कोई? 30 जुलाई 2021। 30 जून 2020। 30 जून 2020। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकारों की घोषणा, और ये वो डिटेल में पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में पूरा पढ़ लें। सार्थक पहल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।